नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव अयोध्या जाते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक वो रामलला के दर्शन नहीं करेंगे। क्यों? इसका जवाब अखिलेश कभी नहीं देते। बस एक ही बात वो हमेशा बोलते हैं कि मंदिर बनने पर अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। अखिलेश के इसी स्टैंड को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है। अनुराग ठाकुर ने भी पूछ लिया कि आखिर अखिलेश अयोध्या जाकर भी रामलला के दर्शन क्यों नहीं करते। ऐसे में सवाल उठता है, पहले भगवा अब भगवान, किसका होगा कल्याण? अयोध्या में अखिलेश तुष्टीकरण वाला फेस, वोटों की मजबूरी, रामलला से दूरी क्यों आखिर? क्या अखिलेश को 5वें चरण में वोट बैंक के खिसकने का डर है? और रामलला के दर्शन न कर क्या बीजेपी को अखिलेश यादव खुद मौका नहीं दे रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देखिए। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथ उठाकर पानी की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। जय हिंद मुलायम सिंह। जिस समय निर्माण हो जाएगा सबसे पहले परिवार के साथ देखने आएंगे। अखिलेश जी वहाँ पर गए तो राम मंदिर क्यों नहीं गए? अखिलेश अयोध्या जाते हैं, हनुमानगढ़ी भी जाते हैं, लेकिन रामलला के दर्शन से कतराते हैं। पूछा जाता है तो गोलमोल जवाब दे देते हैं। आखिर रामलला के दर्शन से क्यों कतराते हैं अखिलेश? दिसंबर 2020 में जब एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करने पहुंचे, लेकिन रामलला विराजमान के दर्शन जब नहीं किए तो उनसे सवाल पूछा गया, तो वो इस सवाल से हमेशा बचते दिखाई दिए। हम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दर्शन करेंगे। हम यहाँ पर कई साधु संतों के घर पे भोजन भी कर चुके हैं। मंदिर निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उससे भगवान राम का मंदिर बना। जिस समय निर्माण हो जाएगा सबसे पहले परिवार के साथ देखने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी अपनी पीठ थपथपा रही है। रामलला के दर्शन को लेकर बीजेपी कई बार सवाल उठाती रही है। एक बार फिर अखिलेश अयोध्या में थे और बीजेपी के सवाल भी। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने सीधे सीधे सवाल किया, अखिलेश जी के दिल में दर्द क्यों है? रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं जाते? आखिर अगर अखिलेश जी वहाँ पर गए तो राम मंदिर क्यों नहीं गए? काशी गए तो काशी विश्वनाथ धाम देखने क्यों नहीं गए? भोलेनाथ के आशीर्वाद लेने क्यों नहीं गए? क्योंकि ये लोग डरते हैं सिंदूर लगाने से भी, चूड़ियाँ पहनने से भी, और भगवे से भी, और मंदिर जाने से भी। संतों की शरण में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचते हैं। रोड शो के दौरान मुलाकात भी करते हैं। अखिलेश बेशक मंदिरों के दर्शन कर, माथे पर तिलक चंदन लगाकर सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा दिखाते हैं, लेकिन रामलला के दर्शन को लेकर अक्सर बीजेपी के निशाने पर होते हैं। आज आप देख रहे होंगे वे लोग हनुमान जी की गदा लेकर के घूमने लग गए हैं। और भाइयों बहनों, आप देखना 2024 में जब लोकसभा चुनाव में हम लोग आएंगे ना, उससे पहले इनमें से ज्यादातर परिवारवादी ऐसे होंगे जो अयोध्या में राम भक्तों के साथ कार सेवा करते हुए दिखाई देंगे। जैसे जैसे नतीजों के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। बीजेपी के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ अखिलेश हैं, लेकिन अयोध्या जाकर भी उनकी रामलला से दूरी की आखिर क्या मजबूरी है? ये सवाल 5वें चरण से पहले सबसे बड़ा नजर आ रहा है। टीम न्यूज स्टेट। मंदिर से दूरी की आखिर मजबूरी क्या? इसी पर हमारे साथ एक खास पैनल, जावेद अहमद जी समाजवादी पार्टी के नेता, सचिन रावत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आलोक अवस्थी जी प्रवक्ता बीजेपी के, और साथ साथ यति मां चेतनानंद सरस्वती धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। आलोक अवस्थी जी, पहला सवाल आपसे ही। अखिलेश यादव हनुमानगढ़ी गए, राम मंदिर नहीं गए, तो आप लोगों ने सवाल पूछा, लेकिन क्या अखिलेश यादव अगर राम मंदिर चले गए होते तो आप लोग सवाल नहीं पूछ रहे होते आज? नहीं, हम तो ये कहते हैं कि वो अच्छा किया कि वो चले जाते हैं, तो अपने उनके पाप धोआते हैं। जो पाप समाजवादी पार्टी के दामन पर लगा है, राम सेवकों के खून का, वो जो पाप लगा है राम का विद्रोह करने का, वो पाप धुल जाता अगर श्रीमान अखिलेश यादव चले जाते। लेकिन आज मैंने उनका बयान भी देखा कि उनका राम, भगवान श्री राम के प्रति कोई आस्था नहीं है। उन्होंने कहा जब राम मंदिर बन जाएगा तो हम देखने चले जाएंगे।
अरे मंदिर देखने नहीं जाया जाता है, मंदिर श्रद्धा से दंडवत होने के लिए जाता है, अपना समर्पण करने के लिए जाया जाता है। लेकिन जिनको कभी मंदिर जाने की फुर्सत नहीं हुई, आज चुनाव में मंदिर जाने के लिए भाजपा ने मजबूर कर दिया, उनको ये स्पष्ट करना चाहिए आखिर उन्हें राम से इतना द्रोह क्यों है। भगवान श्री राम को पूरी दुनिया और पूरा देश पूजता है, उन्हें उसका द्रोह क्यों है। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, श्रीमान अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी, जिन आतंकवादियों ने गोरखपुर में, लखनऊ में, अयोध्या में, वाराणसी में और सीआरपीएफ कैंप में बम विस्फोट किए थे, ऐसे 15 मामलों को आपने वापस लेने का महापाप क्यों किया? आखिर आपको भारत और देश प्रदेश के दुश्मनों से इतना प्यार क्यों है? दूसरी बात, आतंकी सैफ जिसने अहमदाबाद में बम विस्फोट किया था, उसके पिता शादाब अहमद से आपके क्या संबंध है, ये आपने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। आपको जवाब देना पड़ेगा। आखिर तुष्टीकरण की राजनीति में आप इतने अंधे क्यों हो गए हैं कि आप आतंकवादियों और दंगाइयों के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं? ये आपको बताना पड़ेगा। आलोक जी, अगर अखिलेश यादव राम मंदिर चले जाते हैं तो जो कार सेवकों वाला मुद्दा है, अलग अलग मुद्दों को लेकर आप लोग हमला बोलते रहते हैं, वो सारे मुद्दे आप लोगों के लिए खत्म हो जाएंगे, मुद्दों का पटाक्षेप हो जाएगा। बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए, फिर जावेद जी के पास में जाऊंगा। देखिए, भगवान श्री राम जन जन के मन में बसे हुए हैं। जिन लोगों ने जो भगवान राम का द्रोह किया है, जिनके दामन पर मुद्दे खत्म हो जाएंगे क्या आलोक जी? मुद्दे खत्म हो जाएंगे? वो निश्चित रूप से जो है क्षमा के पात्र नहीं है, क्योंकि जिन रामद्रोहियों का खून किया गया है, उनके खून उनके मेरी कैसे चलेगा आलोक भाई? आप कह रहे हैं कि आप जाएंगे तो मुद्दे खत्म हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे, फिर आप कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया इसलिए माफ के लायक नहीं है। जावेद अहमद जी, राम मंदिर से दूरी आखिर क्या MY समीकरण को दुरुस्त करने की, मजबूत रखने की एक मजबूरी दिख रही है? देखिए आयुष जी, समाजवादी पार्टी विभाजन की या नफरत की या नकारात्मक राजनीति नहीं करती है। ये आरोप लगाने के लिए कोई भी आरोप लगाए, ये जवाबदेही से बचने के लिए इस तरीके की चर्चा छेड़ देते हैं कि जिससे जनता के बुनियादी मुद्दों पर कोई चर्चा ही ना हो, बात ही कोई ना करे। अगर ये कितने बड़े राम भक्त हैं, हमारा तो बड़ा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे केंद्रीय गृह मंत्री को देख रहे हैं जो बार बार कह रहे हैं कि भाषणों में कहा कि जब रावण मृत्यु शैया पर थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने भाई भरत को उनके पास ज्ञान लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए भेजा था। ये किस तरीके का, ये धर्म, इनको धर्म का ज्ञान ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो आज बड़ी बातें करते हैं। अभी एक सवाल आलोक भाई ने किया, रामद्रोही कौन है? जिस पुलिस तत्कालीन फैजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बहादुर राय ने गोलियां चलवाई थी, जिस जिलाधिकारी श्रीवास्तव ने मजिस्ट्रेट की हैसियत से अधिकार दिया था गोली चलाने का, तो उसमें वो उस समय के जिलाधिकारी भारत विकास परिषद जो RSS का प्रकल्प है उस पर काम कर रहे हैं। देवेंद्र बहादुर राय को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सांसद बनवाया, 2 बार बनवाया। क्या कोई कानूनी व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है कि कोई सरकार आदेश करती है? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने आतंकवाद को छोड़ने का सवाल उठाया। मसूद अजहर पर बिना मुकदमा चलाए उसकी जेल की सलाखों से आजाद करके अफगानिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान किसने भेजा? ये बताएं। पुलवामा, पठानकोट, उड़ी से देखिए मेरा सब। अरे सुन लो, पहले मैंने इंटरप्ट नहीं किया, इतना धैर्य रखो। अब पोल खुलने लगी तो पागल हो गए। अरे पोल खुलने लगी तो पागल हो गए। धैर्य टूट गया, पोल खुल गई, मुद्दों पर बात। देखो ये देखिए, हाँ जावेद जी बोलिए। आप मुद्दे पर मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, और मैं करूंगा ना तो नंगे हो जाएंगे। अरे ये करने की जरूरत ही नहीं जावेद भाई, नहीं जावेद भाई, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल की इजाजत नहीं दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। नहीं तमीज वाले शब्द, अदब वाले शब्द, अरे ठीक है। अरे ऐसी चर्चा करिए कि आपके घर के लोग अगर सुन रहे हो तो सुन ले, कान बंद न करना पड़े। नहीं बिल्कुल भी नहीं। पहले तो पर्सनल टिप्पणी करनी ही नहीं है, बिल्कुल। ऑडियो गिराई, दोनों लोगों की ऑडियो गिराई। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी है, ठीक है। व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं, नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं करनी है। मुद्दों पर बात करिए, बिल्कुल बंद करिए। क्या हैसियत है? नहीं खून से रंगे हुए हैं कि लाल टोपी जो पहनते हो, खून से रंगे हुए राम भक्तों के, वो खून चमकता है उस टोपी के ऊपर। ठीक है आलोक जी, जावेद जी, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा, ठीक है। उनको कभी भगवान माफ नहीं करेगा। बड़ा सवाल सचिन रावत जी,
मंदिर जाना न जाना अगर राजनीतिक मुद्दा है तो उस पर कांग्रेस भी पिछड़ती है कहीं न कहीं। आप लोग मंदिर जाने का मुहूर्त कब निकालेंगे? सचिन रावत जी। देखिए आयुष जी, हिंदू सनातन धर्म के आराध्य हैं प्रभु श्री राम जी, और प्रभु श्री राम जी को पूरा विश्व माना और सभी धर्म मानते हैं। लेकिन आज जब 5वें चरण में चुनाव जा रहा है, तब कौन मंदिर जा रहा है, कौन मस्जिद जा रहा है, कौन गुरुद्वारा जा रहा है, कौन चर्च जा रहा है, ये विषय नहीं। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी तो एजेंडा सेट करने में माहिर है। 2017 में प्रभु श्री राम जी के नाम पर वोट तो इन्होंने बटोर लिया, लेकिन जब मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मंदिर बनना है, तो उसमें चंदा चोरी करने का काम भी इनके आरएसएस के संगठन के व्यक्ति के द्वारा किया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज माता सीता रो रही देश को लूटने वाले हैं, इन्होंने हमारे उनको जनता ने किनारे बैठा के रखा हुआ है। रो रही होंगी। राहुल गांधी चुनाव आते हैं तो कपड़े में पति जो है लंगोट बांध के घूमते हैं। मैं साफ साफ कहूंगा, मैं जनेऊ नहीं कहूंगा, लंगोट बांध के घूमते कपड़ों के ऊपर। बताइए आप मंदिर में इससे पहले आप कब जाते थे? भगवान श्री राम को तो अपने बताया था आप। आलोक जी सुन लेते एक बार, आलोक जी सुन लेते हैं। सचिन रावत जी क्या कहने के बाद सुन लीजिए ना, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग? भगवान राम आप लोग किस मुंह से उत्तर प्रदेश की जनता से सचिन जी बात पूरी करें। हाँ। उत्तर प्रदेश की जनता कर दी पूरी। अरे चुप रहो भैया, मालूम है कितने बड़े पंडित हो, मालूम है कितने बड़े पंडित हो आलोक अवस्थी जी, मालूम है कितने बड़े पंडित हो, सब जानते हैं आपके बारे में। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एजेंडा बनाने की कोशिश करती है, मैं कह रहा हूँ कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है सचिन रावत जी, मैं लौटूंगा, आलोक जी मैं लौटूंगा, ठीक है। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। चेतनानंद जी, किसी नेता का मंदिर जाना न जाना, इसको लेकर अगर राजनीतिक तौर पर सवाल उठ रहे हैं, तो एक धर्मगुरु होने के नाते आपकी राय क्या है? नहीं देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जब पाप हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो प्रभु भी अपने शरणागत होने से रोकते हैं, और ये उन्हीं पापों का हमारे रक्त से जो उनके हाथ सने हुए हैं, मुझे लगता है उनकी जो मन की आत्मग्लानि है, जो गिल्ट है, वो उनको मंदिर जाने से बार बार चले जाएंगे मंदिर तो ये सारा गिल्ट खत्म हो जाएगा आप लोगों के लिए? नहीं, कैसे? प्रभु श्री फिर दोनों तरफ आप लोग रास्ता नहीं छोड़ रहे उनके लिए भाई। प्रभु श्री राम ने रावण को भी अपने शरणागत लिया था, और रावण भी बहुत विद्वान व्यक्ति थे, वो विद्वान ब्राह्मण थे। वो ये जानते थे कि प्रभु के चरणों में जाकर मेरे पापों से मुझे मुक्ति मिलेगी। लेकिन आप बीजेपी की भाषा बोल रही है, कांग्रेस से कह रही है। देखिए जिस तरह से मैं वही बताने चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का दूसरा प्रवक्ता इन्हें घोषित करिए। आज ये हिंदू सनातन धर्म का अपमान कर रही, प्रभु श्री राम जी का अपमान कर रही है। खून देखिए मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में महिला अत्याचार सबसे ज्यादा बढ़ा है। मर्यादा पुरुषोत्तम योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम उत्तर प्रदेश में भरने का काम करते हो आप लोग। झूठ बोलते हैं, जनता और पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने में इतने माहिर हैं, अरे आपको किसने? चलिए ठीक है जावेद अहमद भाई, ठीक है जावेद अहमद भाई, जावेद जी ठीक है। अगर अखिलेश यादव गढ़ के राजा से परमिशन लेने, हनुमान जी की जैसी मान्यता है कि आप पहले जाते हैं गढ़ के राजा के दर्शन करते हैं, उनसे इजाजत लेते हैं, फिर राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आप जाते हैं, तो अगर गढ़ के राजा के दर्शन किए थे तो आगे बढ़ के रामलला के दर्शन कर लेते, न बीजेपी को मुद्दा मिलता और आप लोगों के पास भी एक मजबूत पहलू रहता। जावेद जी। नहीं देखिए आयुष जी, ये बीजेपी है, ये पैतरा बदलती है, ये रंग बदलती है। और अभी अगर चले, क्या कहा हमारे नेता अखिलेश जी ने कि मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा तो मैं परिवार के साथ जाऊंगा। बीजेपी उस पर सवाल उठा रही कि देखने जाएंगे, ये कहा अखिलेश यादव ने कि देखने जाएंगे। वो लोग किस तरीके से नहीं, ये सवाल देखिए, शब्दों को इस तरीके से अगर कहें तो इनके उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने तो माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा था। इनके सहयोगी दल के डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने क्या कहा था, ये भी समझिए। धर्म का अपमान, जबान को लगाम दीजिए जावेद अहमद अपनी। बिल्कुल नहीं कहा था जावेद अहमद। अरे जबान पे दिनेश शर्मा जी ने कहा था, जबान पर लगाम तो अपनी जावेद अहमद। जबान पे हमारी हिम्मत नहीं
होने चाहिए। आलोक जी, जावेद जी, आप लोगों के घर का झगड़ा क्या कोई? जबान पर लगाम दो। आलोक अवस्थी जी, जावेद जी, अरे आपस में क्यों लड़ रहे हैं वो आप? समझ के करके जबान पर लगाम दो। मुद्दों पर बात करिए, मुद्दों पर बात करिए, मुद्दों पर बात करिए, मुद्दों पर बात करिए, मुद्दों पर बात करें, मुद्दों पर आपसी लड़ाई नहीं। प्रदूषण पैदा किया है, बेरोजगारी महंगाई पैदा की है, हैसियत में जिसको रहना हो रहा है। ये आपकी बौखलाहट है कि आप चुनाव। आलोक अवस्थी जी, आलोक अवस्थी जी, आलोक अवस्थी जी, ठीक है, आलोक अवस्थी जी, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, सुन लीजिए। आलोक अवस्थी जी सुनिए ना, आलोक अवस्थी जी सुनिए ना, आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी सुन लीजिए, आलोक जी सवाल सुन लीजिए, ठीक है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप लोग ऐसे मुद्दे जानबूझकर ला रहे हैं। चुनाव है, अयोध्या में चुनाव है, 5वें चरण का चुनाव है, इस वजह से ऐसे मुद्दे क्रिएट करते हैं आप लोग। परीक्षा शुल्क के नाम पर देखिए, जो चुनावों में जिन्ना को लेकर के आ गए, जो चुनावों में पाकिस्तान को लेकर के आ गए कि हम लेकर के आए थे, श्रीमान अखिलेश यादव खुद लेकर के आए थे। आतंकवादी के पिता के साथ खड़े होकर के फोटो खिंचा रहे हैं, गलबैया कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्या? आतंकवादियों का मुकदमे वापस करने वाले कौन थे? अखिलेश यादव थे। भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। दंगाइयों का समर्थन करने वाले कौन थे? अखिलेश यादव थे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था उसे करने के लिए। अपराधियों को गले में डाल के घूम रहे थे, वो अपराधियों के सरकार चलवा रहे थे। कौन चलवा रहा था? ये अखिलेश यादव चलवा रहे थे। भारत की जनता, उत्तर प्रदेश जनता जानती है अखिलेश यादव दोबारा लाएंगे फिर से दंगा। सचिन रावत जी, ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगा। सचिन भाई, ठीक है, क्या जो कांग्रेस की सरकार में एफिडेविट का जिक्र बीजेपी करती है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि भगवान राम से तो ये सारी चीजें काल्पनिक है, मंदिर और मस्जिद विवाद को लेकर जो न्यूट्रल स्टैंड था, ऐसी कई मजबूरियों की वजह से भी कांग्रेस के लिए ऐसे मुद्दों से दूरी जरूरी हो जाती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को कोई मजबूरी नहीं है कि ये सारे मुद्दों को लेकर के जिस तरह भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार करने का काम करती है, एजेंडा सेट करने का काम करती है। आपको पता होना चाहिए, पूरा देश जानता है कि तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने प्रभु श्री राम जी के मंदिर का ताला खुलवाने का काम किया। ताला कोर्ट से खुला था, कोर्ट खुलवाता ताला, प्रधानमंत्री कोर्ट को आदेश नहीं देते हैं। ताला कोर्ट के आदेश पे खुला था। नहीं, गलत मत कहिए, गलत मत। आप कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री ने कोर्ट को आदेश दिया था। सचिन रावत जी, सचिन भाई इतना बताइए ना, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? कोर्ट को आदेश दिया था प्रधानमंत्री ने। वही स्पष्ट करना, जब बात कर रहे हैं आप, स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जब कोर्ट के आदेश से ताला खुला, कोर्ट के आदेश से मंदिर बनना है, तो भारतीय जनता पार्टी है दोगली। तो वही कहिए ना, तो फिर क्यों कह रहे हैं कि ताला आपने खुलवाया? मैं कहना चाह रहा हूं, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी जो दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रही है, एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है, आप उत्तर प्रदेश यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी, चेतनानंद सरस्वती जी, अयोध्या में भी चुनाव है 5वें चरण का। साधु संतों से मुलाकात भी अखिलेश यादव ने की है। अखिलेश यादव को साधु संतों ने भगवान हनुमान की प्रतिमा भी भेंट की। उनके साथ भी तो साधु संत हैं। नहीं, साधु संतों के साथ होने से ये देखिए, साधु संतों के साथ होने से ये तय नहीं हो जाता कि आपका पाप कम हो जाएगा। साधु संतों के शरणागत तो शिव के बहुत बड़े भक्त थे रावण, तो क्या पाप कम हो गया था उनका? दुष्ट व्यक्ति जब पाप करता है तो उसका अहंकार हद से ज्यादा बढ़ जाता है। वही आज अखिलेश जी के साथ हो रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस ने हलफनामा दाखिल कर राम के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम के अस्तित्व को नकारा था, आलोक अवस्थी जी, उसी तरीके से आज अखिलेश आलोक अवस्थी जी, साधु संतों का समर्थन उनको भी है। वो बिल्कुल स्पष्ट है सबके सामने। संतों का समर्थन बिल्कुल नहीं है। जिस तरह के तो मंदिर में फोटो खिंचाने जाते हैं, मैंने नहीं देखा कि भगवान कर पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि भगवान पीछे है, वो फोटो खिंचा रहे हैं सामने उड़कर, वहाँ नेतागिरी कर रहे हैं। भगवान का चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए, चर्चा में अपना अपना पक्ष रखने के लिए। एक तरफ 5वें चरण का चुनाव है, 5वें चरण में सबसे अहम शहर है, जिला है अयोध्या, जहां पर भगवान राम का मंदिर बन रहा है। इससे एक मुद्दे के तौर पर भी देखा जा रहा है। और अगर अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचे थे, हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, भगवान हनुमान से दर्शन करने के साथ साथ उन्होंने इजाजत ली या नहीं ली, जो परंपरा वहां की है, लेकिन राम मंदिर दर्शन करने के लिए अखिलेश यादव क्यों नहीं गए, ये बड़ा सवाल यहां पर उठता है और बीजेपी से मुद्दा बनाकर 5वें चरण के लिहाज से पेश कर रही है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।